Hello students, welcome to my channel. In last class we studied about who discovered the magnetic effect of electric current, and today we know about how he discovered the magnetic effect of electric current. तो कल हमने देखा कि हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड उन्होंने ही डिस्कवरी किया था मैग्नेटिक इफेक्ट का, जो कि एक डेनमार्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और 1820 में इन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की और सेम चीज़ को इन्होंने इसी ईयर में पब्लिश किया था। बट इन्होंने डिस्कवरी कैसे की? तो ये कॉलेज में प्रोफेसर थे और ये अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एक सर्किट बनाया था और उस सर्किट में करंट को फ्लो करा रहे थे। तो करंट उन्होंने जो सर्किट बनाया था तो करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपास रखा हुआ था। आई होप यू ऑल नो कि कंपास क्या होता है। एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास एक कंपास होता है जिसको हम नेविगेशन कंपास भी बोलते हैं, जो एंशिएंट टाइम में लोग इस्तेमाल करते थे किसी भी डायरेक्शन को देखने के लिए। यानी कि अगर उन्हें नॉर्थ जाना है तो उस डायरेक्शन से वो जाते थे, किसी भी डायरेक्शन जब उन्हें जाना होता था तो इसी कंपास का यूज़ करते थे। तो हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने क्या किया था, एक सर्किट बनाया था अपने बच्चों को कुछ समझाने के लिए। तो उस सर्किट के पास नेविगेशन कंपास रखा हुआ था जिसके अंदर होता है मैग्नेटाइज नीडल। आपको पता होगा कि कंपास के अंदर जो नीडल होता है वो एक मैग्नेटाइज नीडल होता है और किसी भी मैग्नेटिक एरिया में आने की वजह से उसका नीडल डिफ्लेक्ट करता है। तो उन्होंने जो सर्किट बनाया था उस सर्किट के पास यही कंपास रखा हुआ था। वो जब भी सर्किट के स्विच को ऑन करते थे तो उस कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करता था और स्विच को ऑफ कर देते थे, फिर नीडल जो है अपने स्टैटिक पोजीशन में आ जाता था। इस चीज़ को उन्होंने बार बार नोटिस किया और नोटिस करने के बाद उन्होंने कहा कि जब भी किसी भी वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो वायर बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट। सो यू ऑल हैव सी हियर कि कैसे इन्होंने इन सर्किट को बनाया था। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इस सेम चीज़ को चेक करना है कि क्या सच में करंट कैरिंग वायर के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ सर्किट। आई होप यू ऑल नो हाउ टू मेक अ सर्किट। अगर आपको नहीं आता है सर्किट बनाने तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सर्किट बनाना भी सिखा दूंगी। तो सर्किट बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उन चीज़ों को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। तो मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सर्किट बनाने के लिए एक वायर चाहिए। क्या चाहिए? वायर। वायर किस चीज़ का होना चाहिए? मेटल का होना चाहिए। आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्टर होते हैं। अगर आपको कंडक्टर इंसुलेटर भी जानना है तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सर्किट बनाना है तो वी हैव टू टेक अ वायर। तो हमने क्या लिया, एक वायर लिया है। उस वायर से हम क्या करेंगे, वुडन बॉक्स को अटैच करेंगे। उस वुडन बॉक्स के अंदर हम क्या रखेंगे, हमारा वही मैग्नेटिक और नेविगेशन कंपास रखेंगे जिसमें डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और उसमें दो नीडल होता है जो नॉर्थ और साउथ की तरफ एकदम स्टैटिक पोजीशन में रहता है। अब इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, वायर से कॉइलिंग करेंगे। वायर से कॉइलिंग करके उसके बाद फिर उसी वायर को हम अटैच करेंगे किससे, बैटरी से। बैटरी का जो लंबा वाला लाइन होता है ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। तो बैटरी का जो लॉन्ग लाइन होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम एनोड बोलते हैं, और जो शॉर्ट लाइन होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम कैथोड बोलते हैं। फिर उसके आगे हम क्या अटैच करेंगे, स्विच अटैच करेंगे। तो स्विच क्या होता है हमारा, अगर क्लोज स्विच है तो इस तरीके का हमारा क्लोज स्विच का सिंबल बनता है। तो अभी हमने जो स्विच बनाया है वो क्लोज स्विच बनाया है ताकि हमारा बैटरी से करंट फ्लो होकर इस मैग्नेटिक कंपास तक आ सके। तो यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, यहाँ जाएगा, और जब इस वायर में करंट फ्लो करेगा तो ये वायर बिहेव करेगा लाइक अ मैग्नेट। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वो वायर बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पे भी इस वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो ये वायर भी बिहेव करेगा लाइक अ मैग्नेट, और जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो हमारा ये मैग्नेटिक कंपास दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से इस कंपास के अंदर जो मैग्नेटाइज नीडल प्रेजेंट है, ये मैग्नेटाइज नीडल में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो है वो इधर उधर हिलने लगेगा क्योंकि ये दूसरे मैग्नेटिक कंपास में है। इसी चीज़ को देख के हमें पता चलता है कि एक वायर में जब करंट फ्लो करता है, यानी कि एक करंट कैरिंग वायर क्या होता है, एक्ट करता है लाइक अ मैग्नेटिक। कैसे एक्ट करता है, लाइक अ मैग्नेट, और उसके आसपास के एरिया में जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आते हैं उन सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे वायर में जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से हमारे कंपास के अंदर प्रेजेंट मैग्नेटाइज नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। दैट शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी तरीके से उन्होंने, किसने, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने भी ये बताया कि किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट डज वी फाइंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो आई वांट कि आप भी उसे अपने घर पे ट्राई करो, ऑब्जर्व करो और मुझे कमेंट करो कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। दैट इज़ फॉर टुडे। बाय बाय।